साथियों, आज हम एक बार फिर से दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर बैठे हुए हैं और अब आप लोग ये कहेंगे कि हम बार बार यमुना जी का ही वीडियो बनाते हैं। देखिए, बनाने के पीछे का कारण हमारा ये है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है पुरानी है। हिंदू मान्यताओं में अगर देखा जाए तो यमुना नदी जो है वो देवी के समान है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, कई सारी नदियां हैं। अब नाम हम नहीं आपको बता सकते क्योंकि नाम बहुत सारा है। यमुना जी भी उसमें शामिल हैं। तो इसका जो है ध्यान रखने का जिम्मा और इसका जो दायित्व है वो सरकार का भी बनता है और दिल्ली वासियों का भी बनता है। अब मैं जब यहाँ आया हूँ तब नदी का जो हाल है वो इसी प्रकार से हमको मिला है, आप देख रहे हैं। पर मेरा सवाल सरकार से एक बार फिर से रहेगा कि आखिर क्यों छठ पूजा के दौरान इस नदी का जो हाल है वो सुधर गया था। अब वजह क्या थी वो तो केवल रेखा गुप्ता सरकार ही बता सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार उन्हीं की थी उस टाइम पे। और अब इनको 1 साल हो चुका है, क्योंकि पिछले साल फरवरी में भाजपा की सरकार दिल्ली में आई थी और उसके पहले पिछले 10 सालों से केजरीवाल यहाँ पर मौजूद थे। तो आपको बता रहे थे हम कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से थी दिल्ली में। अभी 1 साल से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है जो कि भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसके पहले जब मैं आया था तो वैभव भाई के साथ आया था और उसके पहले जब मैंने छठ पूजा में वीडियो बनाई थी तब आपने वीडियो देखा था। आप वीडियो जाके देख भी सकते हैं। उस टाइम नदी का जो हाल था वो फ़िलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक था। उसके बाद से यहाँ के जो मछुआरा मतलब थे, 4-5 लोग थे, उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने बोला था भैया आप महज छठ पूजा के अगले 2 महीने बाद आइए तो नदी का जो हाल है वो फिर पुराने जैसा हो जाएगा। अब यहाँ हम बैठे हैं इसलिए क्योंकि अब कारण था, वीडियो बनाना था, अब आपको दिखाना था कि हाँ देखिए नदी का हाल ये है। इसमें सरकार को ही दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरकार को ही दोष देंगे तो पब्लिक, क्योंकि सरकार यही कहेगी कि हम खुद आके नदी तो साफ़ करेंगे नहीं। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनका भी तो दायित्व बनता है कि नदी को जो है साफ़ रखा जाए। कूड़ा आप नदी में ना फेंकें। लेकिन आप देखते हैं कि ब्रिज वगैरह से अगर पैना वो खुला रहता है साइड से तो लोग कूड़ा उठा के नदी में फेंक देते हैं। ये भी तो पब्लिक का ही दोष है। समाज के लोगों को इसे सोचना चाहिए है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली की जो नदी यमुना है इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बाहर के लोग अगर आते हैं तो देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो थोड़ा इस पर एक गलत संदेश जाता है कि अब कम से कम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश की राजधानी दिल्ली का तो हाल सुधार नहीं पा रहे हैं। पॉल्यूशन का तो हाल जो है बेहाली है। दिल्ली में सड़क व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं और उस पर नदी का हाल देखिए, वो तो है ही है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, वो तो अब जिस प्रकार से आप जान ही रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब यहाँ आप बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप 10-15 मिनट यहाँ बैठेंगे तो आप बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी है यहाँ बैठना, क्योंकि वीडियो दिखाना था आपको, हाल नदी का दिखाना था। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि थोड़ा इस पर विचार करिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है। केजरीवाल पे आरोप तो बहुत लगा था। मेरा सवाल है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी से कि भाजपा पर पहले आरोप ये था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अगर आएगी तो कोई काम नहीं करवाएगी। और बीजेपी वाले ये कहते थे कि 8-9 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, नदी पर वो ध्यान नहीं दे रहे। नदी पूरी तरह से गंदी है और अगर हमारी सरकार आएगी तो नदी को हम पूरी तरह से साफ़ कर देंगे। पर अभी नदी की स्थिति ऐसी है कि हमें तो लगता है इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी उसमें ही थोड़ा बहुत साफ़ थी नदी। उससे कहीं ज़्यादा बद से बदतर हालात हो चुका है नदी का। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तब जो नदी का हाल था उस टाइम से लेकर और आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी उपेक्षा अगर तुलना की जाए तो मेरे ख्याल से नदी कहीं जो है लाख गुना जो है बदल चुकी है। मतलब गंदगी पहले भी थी, पर आप आरोप तब लगाइए जब आपके अंदर उस चीज़ को सही करने की क्षमता हो, आपके पास काबिलियत हो। अब आप ये कहेंगे कि हमको तो 1 ही साल हुआ है
थोड़ा समय लगेगा नदी को साफ़ करने में। तो सवाल बस मात्र एक है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जो इसमें डुबकी लगाए थे। सवाल बस इतना है कि अगर आप ये सवाल कर सकते हैं कि नदी को साफ़ करने में काफ़ी सारे वक्त लग जाएंगे, साल लग जाएगा, तो जब दिल्ली में बीते 4 से 5 महीने पहले छठ पूजा थी तो उस टाइम नदी इतनी साफ़ क्यों नज़र आ रही थी? इसके पीछे का कारण क्या था? बस यही एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर कौन से इंतज़ाम किए गए थे, कौन सी व्यवस्था की गई थी जिससे नदी पूरी तरह से साफ़ नज़र आ रही थी। पर आज नदी का हाल ऐसा है कि सीधी सी बात, सवाल तुरंत खड़ा हो जाएगा कि 4 ही महीने में नदी का हाल ऐसा बदल क्यों गया फिर। अब यहाँ अगर कुछ लोग नज़र तो आ रहे हैं, अब विचार मेरा ये है कि उनसे थोड़ा सवाल कर लिया जाए, क्योंकि इसके बारे में वो थोड़ा डीपली बताएंगे कि हाँ, क्योंकि वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं तो उनको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा। तो वैभव भाई से कहेंगे चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। सामान यहीं रहने दो, सामान यहीं रख दो, उसके बाद आके ले लेंगे।